हेलो दोस्तों, आपने मेरी पिछली वीडियो पर मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था, इसलिए मैं आप सभी को थैंक्स बोलना चाहता हूं। और इस वीडियो को लेट लाने का रीज़न यूट्यूब की कुछ पॉलिसी है, इसलिए मुझे माफ़ करना और अपना सपोर्ट बनाए रखना। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डोल्सो अपनी ट्रेनिंग के बाद नदी में नहाने के लिए जाता है और तभी वहाँ पर मैडम सोई आ जाती है, जहाँ पर सोई को देखकर डोल्सो बोलता है कि मैडम, आप इतनी रात पर यहाँ पर क्या कर रही हो? तो सोई बोलती है कि मैं तुम्हें देखने के लिए आई थी, जो बोलकर वो डोल्सो के गले लग जाती है, जिसके बाद वो डोल्सो को किस कर देती है और वहाँ पर उनको ऐसा करता हुआ किम जोंग देख लेता है, जो देखकर तो इस बंदे का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से भागते हुए जंगल में अपना गुस्सा पेड़ों पर निकालता है और बोलता है कि आखिर सोही एक छोटे से गुलाम के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वहीं वो बोलता है कि मुझे सोही को उस सर्वेंट के चंगुल से निकालना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डोल्सो और सोही को देखते हैं, जहाँ पर डोल्सो सोही को अपनी पीठ पे उठाकर ले जा रहा होता है, जहाँ वो सोही को बोलता है कि मैडम, आपको आज आराम करना चाहिए। वहीं सोही बोलती है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है क्योंकि तुम सेना में ज्वाइन करोगे, इसलिए क्यों ना हम लोग कहीं दूर भाग कर चलें, जहाँ पर हम दोनों एक अपना छोटा सा घर बनाकर रहेंगे। जो बात सुनकर डोल्सो बोलता है कि मैडम, मुझे माफ करना, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप अपने करीबी लोगों को छोड़कर मेरे साथ छुप कर रहो, लेकिन अगर आप मेरा साथ दोगे तो मैं किसी दिन एक हाई रैंक का ऑफिसर बन जाऊंगा और मैं वादा करता हूँ कि मैं वापस आऊंगा। जहाँ सोई उसकी बात सुनकर बोलती है कि तुम मुझे नीचे उतार दो, जहाँ पर वो भागते हुए वहाँ से जाने लगती है और बोलती है कि मुझे असली कारण पता है, तुम योरम से अलग नहीं होना चाहते, इसलिए तुम मेरे साथ भागना नहीं चाहते हो। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम गोंगसू टाउन में देखते हैं, जहाँ पर वही कैप्टन आता है। तो वहाँ पर एक लेडी उसे ड्रिंक सर्व करती है, जिसके बाद कैप्टन बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो वो लेडी उसे बोलती है कि हाँ बोलिए कैप्टन। तो कैप्टन बोलता है कि तुम्हारे यहाँ पर एक लड़की थी जिसका नाम ली सियुल था, मुझे उसके बारे में बताओ। तो लेडी बोलती है कि जब वो यहाँ पर आई थी तो उसे ये काम करना पसंद नहीं था, फिर एक दिन एक आदमी आया जिसने इस लड़की की मदद करी और इसको बहुत सारे पैसे दिए। इसके बाद उस लड़की ने उस समय में एक अच्छी कला सीखी और यहाँ से हैंगनांग चले गई। तो कैप्टन बोलता है कि वो आदमी कौन था जिसने उसकी हेल्प करी थी। तो वो बताती है कि वो जनरल क्वाक का राइट हैंड आदमी था जिसका नाम सियांग था। जो सुनकर कप्तान बोलता है कि अच्छा, तो ऐसी बात है। इसके बाद कैप्टन बोलता है कि अब मुझे थोड़ी अपनी थकान दूर करनी है। जो सुनकर लेडी बोलती है कि सर, मैं आपके लिए हमारी बेस्ट लड़की को बुलाती हूँ। तो कैप्टन बोलता है कि नहीं, रहने दो, मैं खुद से ही चूज करूंगा। जिसके बाद वो बोलता है कि जाओ और सारी लड़कियों को मेरे सामने लेकर आओ, जहाँ पर वे सभी लड़कियां कैप्टन के सामने आती हैं। जिसके बाद कैप्टन उन्हें बोलता है कि तुम सब अपने कपड़े निकालो, जहाँ वे अपने कपड़े निकालती हैं और कैप्टन बोलता है कि चलो अब पीछे मुड़ जाओ। जिसके बाद वो उनके बैग को देखकर उन्हें चूज करता है, जहाँ पर वो 3 लड़कियों को चूज करता है। तभी यहाँ पर वो लेडी ये देख बोलती है कि इसने तो हमारी सबसे बेस्ट लड़कियों को ले लिया है और ये आखिर 3 लड़कियों के साथ एक साथ कैसे मजे कर सकता है, यहाँ तक कि एक राजा भी ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद हम कैप्टन को देखते हैं जो इन लड़कियों के सामने 50 नांग कॉइन रखता है और बोलता है कि जो मुझे ज्यादा खुश करेगा वो इसे रखता है। जहाँ पर इतने सारे पैसे को देखकर वे लड़कियां कैप्टन को सेड्यूस करने लगती हैं। जिसके बाद कैप्टन उन तीनों के साथ खेलने लगता है। वहीं बाहर हम उसी लेडी को देखते हैं जो अंदर से उन लड़कियों की चीखें सुनती है। इसके बाद हम सोई को देखते हैं जो डोल्सो के बारे में सपना देखती है, जहाँ पर वो देखती है कि डोल्सो जंग में मारा गया है और तभी सोई की नींद खुल जाती है, जहाँ पर वो बोलती है कि नहीं, मैं डोल्सो को जंग में नहीं भेज सकती हूँ, मुझे उसे अपने साथ कहीं दूर भगाकर ले जाना पड़ेगा और उससे पहले मुझे उसे योरम से दूर करना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डुबा को देखते हैं जो एक वेयर हाउस में आता है, जहाँ पर वो जोकन को देखता है। यहाँ पर जोकन एक चमगादड़ की तरह उल्टी सोई हुई थी, जो देखकर वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम्हें मैडम सोई का काम नहीं करना? तो जोकन बोलती है कि मैंने पहले ही काम कर दिया है। तो डुबाकी बोलता है कि उसके पास और भी काम होंगे। तो जोकन बोलती है कि मुझे उसने बोला है कि वो बाकी के काम खुद ही कर लेगी। तो डुबाकी बोलता है कि वो मैडम है, इसलिए तुम्हें उनके काम करने चाहिए। तो जोकन बोलती है कि तुमने फिर से अपनी बकवास शुरू कर दी, वैसे भी मैं ऑलरेडी परेशान हूँ। तो डुबाकी बोलता है कि क्या हुआ? तो जोकन बोलती है कि डोल्सो मिलिट्री सर्विस के लिए नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो डुबाकी बोलता है कि क्या ये सच बात है? मैंने सुना है कि आज से पहले जितने भी सर्वेंट मिलिट्री में गए हैं वे सभी मारे गए हैं। तो जोकन बोलती है कि मैंने जब से ये बात सुनी है मैं ठीक से सो नहीं पा रही हूँ। तो डुबाकी अपने मन में बोलता है कि क्या ये डोल्सो को इतना पसंद करती है? मुझे तो डोल्सो से नफरत हो रही है। तभी जोकन बोलती है कि तुम यहाँ आओ और मेरे पैरों को दबाओ। तो डुबाकी उसके पास जाकर उसके पैरों को दबाने लगता है, जहाँ वो उसके पैरों को देख बोलता है कि इसके पैर तो बहुत ही सॉफ्ट हैं। तभी यहाँ पर जोकन डुबाकी के सामान को पकड़ लेती है और अपने कपड़े निकालने लगती है और बोलती है कि चलो हम मजे करते हैं। तो बेचारा डुबाकी ये देखकर डर जाता है और बोलता है कि नहीं, मुझे यूंग ने कुछ काम दिया है। ये बोलकर वो वहाँ से 9-2-11 हो जाता है, जहाँ पर जोकन बोलती है कि ये बचपन में जैसा था वैसा आज भी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम किम को देखते हैं जो अपने मेंशन में था, जहाँ उसे रात का सीन याद आता है, जो देखकर वो बोलता है कि क्या उसे डोल्सो को अरेस्ट करना चाहिए या नहीं। लेकिन
फिर वो बोलता है कि नहीं, मुझे उसे खुद ही निपटना होगा। जहाँ तभी एक गार्ड आता है और किम जोंग को एक लेटर देता है, जहाँ उस लेटर में एक कैदी के बारे में जानकारी थी, जिसे पढ़कर किम जोंग बोलता है कि मुझे उस कैदी से मिलना है। इसके बाद वो सरकारी जेल में आता है और बोलता है कि मुझे एक कैदी से मिलना है। तो वहाँ का वो गार्ड उसे जेल के अंदर ले जाता है, जहाँ पर हम उस कैदी को देखते हैं जिसे जंजीरों से बांधा गया था, और ये असल में चियोबी होता है, जिसे बैकजोंग ने उन लुटेरों के साथ मारकर लटका दिया था। इसके कारण वो जेल में आ गया था, जहाँ पर किम जोंग बोलता है कि मुझे पता चला कि तुम उस लुटेरे के बारे में बहुत कुछ जानते हो। जिसके बाद किम जोंग उसे उस कैद से छुड़ाकर अपने साथ ले आता है, जहाँ पर चियोबी बड़े ही मजे से खाना खाता है। तभी वहाँ पर एक बंदा बोलता है कि अब तुम मुझे उस लुटेरे बैकजोंग के बारे में जानकारी दो। तो चियोबी उस बंदे की तलवार लेकर उस पर हमला कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वहाँ पर किम आता है तो उसे उसका आदमी बताता है कि वो कैदी भाग गया है। जो सुनकर किम जोंग बोलता है कि उसके पीछे जाओ और उस पर निगरानी रखो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम योरम को नदी किनारे देखते हैं, जहाँ पर वो कपड़े धो रही थी। तभी वो बोलती है कि जोकन बहुत ही बदमाश है, उसने सारे गंदे और भारी काम मुझे सौंप दिए हैं। और तभी वहाँ पर मैडम सोही आ जाती है, जो योरम को आवाज लगाती है। जो देखकर योरम बोलती है कि मैडम आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सोही बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इसलिए मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। जहाँ सोही बोलती है कि देखो, डोल्सो इतनी ट्रेनिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि वो मिलिट्री में जाकर एक बड़े रैंक का ऑफिसर बनना चाहता है, और ये सब करने का कारण मैं हूँ, क्योंकि वो मुझसे शादी करना चाहता है, ना कि तुमसे। इसलिए मैं तुमसे बोलना चाहती हूँ कि तुम डोल्सो के साथ शादी करने के सपने देखना बंद कर दो। जो बात सुनकर योरम बोलती है कि मैडम मैं आपके साथ बचपन से साथ में हूँ, लेकिन अगर आप डोल्सो को छोड़ने के लिए बोलेंगी तो मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। जो सुनकर सोही बोलती है कि अगर तुम अपनी हार नहीं मान रहे हो तो मुझे अब ऐसा करना ही पड़ेगा, मुझे तुमको कहीं दूर बेचना होगा ताकि डोल्सो तुम्हें ढूंढ ना सके। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है, जहाँ पर ये सब सुनकर योरम का मूड ऑफ हो जाता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर योरम अपने कपड़े पकड़कर घर छोड़कर जा रही होती है। तभी उसे जाता देख जोकन देख लेती है और बोलती है कि इसने अपना बैग क्यों पकड़ा हुआ है, डोल्सो से मिलने के लिए इसकी क्या जरूरत है। तभी योरम बोलती है कि अब मेरा यहाँ पर रहने का कोई मतलब नहीं है, मैं बैकजोंग के पास जाकर डोल्सो को जबरदस्ती यहाँ से ले जाऊंगी। तभी योरम को झाड़ियों में कोई आदमी दिखा है, जो और कोई नहीं चियोबी होता है, जहाँ चियोबी योरम को मारकर बेहोश कर देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। और उसे जाता देख जोकन देख लेती है और बोलती है कि इसने तो योरम को किडनैप कर लिया है। वहीं यहाँ पर किम जोंग और उसके बाकी साथी चियोबी को देख रहे होते हैं, जहाँ पर एक आदमी बोलता है कि ये वही लड़की है जिसे वो लुटेरा बैकजोंग पसंद करता है। जहाँ पर किम जोंग बोलता है कि तुम लोग चियोबी पर नजर रखो, मैं अभी आता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डोल्सो को देखते हैं, जो अपनी शॉट की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी वहाँ पर जोकन भागते हुए आती है और बोलती है कि डोल्सो, योरम मुसीबत में है। तो डोल्सो बोलता है कि क्या हुआ। तो जोकन बोलती है कि एक आदमी ने उसे किडनैप कर लिया है। तो डोल्सो बोलता है कि वो किस ओर गया है। तो जोकन बताती है कि वो आइस वैली की तरफ गया है। जो सुनकर डोल्सो अपनी तलवार लेकर उसे ढूंढने जाने लगता है। जो देखकर जोकन उसे बोलती है कि वो आदमी बहुत ही खतरनाक लग रहा था, इसलिए अपना ध्यान रखना। और इसी के साथ ही एपिसोड एंड हो जाता है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।